Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the online lecture of Islamic Studies from Sapient Hall School System. 10th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को इस इस्लामियात के ऑनलाइन लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। इस्लामियात के इस ऑनलाइन लेक्चर में मोहम्मद फैज़ रसूल फैज़ आपसे मुखातिब है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अद्दर्सुर राबे जुज़ जीम सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 3 के मुख्तसर सवालात व जवाबात। टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर है आपका 33। तो आइए बढ़ते हैं अपने मुख्तसर सवालात व जवाबात के बारे में। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूं कि इस सबक के मुख्तसर सवालात मशकी सवालात नहीं हैं, ठीक है। आपका जो सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 3 है, इसके मशकी अल्फाज मानी मौजूद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल एडिशनल कुछ सवालात बन सकते हैं। जो बन सकते हैं, मुमकिन है कि वो आ जाएं, तो उन सवालात का हमने यहाँ पर इहाता किया है और उसको कलेक्ट करके आपके सामने हमने ये रखा है। अब आपने इसको देखना है गौर से। ये वो सवालात हैं जो आपकी एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, लेकिन ये वो मरूजी सवालात हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं और कुछ आए भी हुए हैं, ठीक है। तो इनको आपने बहुत गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा 2 नंबर की आयत तर्जमे के तौर पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, इसका तर्जमा लिखें। अब इसका तर्जमा 2 तरह से आप लिख सकते हैं। एक तो सामने आपको इन्वर्टेड कॉमास में नजर आ रहा है, और एक मैं भी आपको बता देता हूं, जो आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं। दोनों तर्जमे दुरुस्त होंगे। तो इसका जवाब है, तुमको पैगंबर खुदा की पैरवी करना बेहतर है। तुमको पैगंबर खुदा की पैरवी करना बेहतर है या पैरवी करनी बेहतर है, एक ही बात है। और इसी का एक और तर्जमा भी सुन लें, अगर आपको वो आसान लगे तो आप वो भी कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये भी तर्जमा आप कर सकते हैं, और ये जो तर्जमा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है ये भी आप कर सकते हैं। एज यू विश, आप जिसको आसान समझें वो कर लें। दूसरा तर्जमा मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये तो यहां लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा तर्जमा मैं साथ रिपीट कर देता हूं कि तुम्हारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। तो आप दोनों में से कोई भी तर्जमा कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ग़ज़वा-ए खंदक की फतह के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किस इनाम से नवाजा। बेटा ये जरा देखिएगा, बड़ा गौर तलब बात है कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा-ए खंदक जब हो चुका, उसकी फतह हो चुकी, और फतह होने के बाद अल्लाह ताला ने कौन सा इनाम था जो मुसलमानों को अता किया। तो आइए देखते हैं मुसलमानों को क्या इनाम दिया। बेटा एक बात याद रहे कि वो जो हमने आयत पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने व औरसकुम, जो अल्लाह ताला ने वारिस बना दिया उनके माल का, उनकी ज़मीन का, ठीक है, और उनके घरों का, वदियारहुम, उनके घरों का। तो ये उसी आयत से ये वो इनाम है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया ग़ज़वा खंदक की फतह के बाद, कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आइंदा के लिए यहूदियों की बस्तियों, यानी वो जो खैबर की बस्ती थी जहाँ से उनको निकाला गया, तो उस बस्ती में जो ज़मीनें मौजूद थीं या उनके जो किले मौजूद थे, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनका वारिस बना दिया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने धोखेबाजी की थी, उन्होंने कहा था हम मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी भी किस्म की साजिश में मुलव्विस नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो मुलव्विस भी पाए गए, उन्होंने मुसलमानों पर हमेशा के लिए, मुसलमानों को सफ़ाई हस्ती से मिटा देने के लिए साजिश की। तो फिर अल्लाह ताला ने इसकी सज़ा उनको ये दी कि वहाँ से उन्हें निकाल दिया और मुसलमानों को उस ज़मीन का वारिस बना दिया जिसमें अभी इन्होंने कदम भी नहीं रखा था, यानी अभी तक ये वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इनाम के तौर पर वो ज़मीन भी अता फरमाई, वो किले भी अता किए और वो माल भी अता किया, ठीक है। तो ये उस इनाम की तरफ इशारा है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, काफरों की फौज देखकर मुसलमानों की क्या हालत थी, ठीक है। काफरों की फौज देखकर मुसलमानों की हालत क्या थी। तो आइए देखते हैं।
मुसलमानों ने जब दुश्मन की अफवाज को देखा तो कहने लगे ये तो वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था, और ये भी कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था और इससे उनके ईमान और अतात में और ज़्यादा इजाफा हो गया। बच्चों, ये वो आयत है जिसमें हमने आपको बताया था ना कि वो सहाबाए किराम जो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके, ठीक है, तो वो उन्होंने अल्लाह ताला से इस बुनियाद पर माफ़ी मांगी कि या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, अगर अब नेक्स्ट हमें जब भी मौका मिला तो हम तेरी बारगाह में जान निछावर कर देंगे, तो जान निछावर कर देंगे। अब मसला ये था कि मौका तो उनको पहले तो मौका उन्होंने गंवा दिया, अब जब ग़ज़वा ओहद के वक्त मौका मिला तो ग़ज़वा खंदक के वक्त भी मौका मिला, तो उन लोगों ने क्या कहा कि हाँ ये वही वादा है कि जिस वादे पर अल्लाह हमसे राजी हुआ था कि जब भी तुम्हें कहीं मौका मिला तो तुम अपनी जान निछावर कर दोगे, तो हम इस बात पर तुमसे राजी हैं कि तुम्हें अपनी गलती और नदामत जो है तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम्हें उसका एहसास है, तो हम भी ये वादा करते हैं कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो अब जब दोनों अफवाज को, यानी इधर मुसलमानों की फ़ौज उधर कुफार की फ़ौज, तो उनको जब देखा तो कहा ये वही वादा है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे किया था, और साथ ही ये भी ऐलान किया कि बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी वादा करते हैं वो सच करते हैं। तो इस बात से उनके ईमान में, देखें बेटा, जैसे भी कोई भी बंदा वादा पूरा करे ना तो हमारे यकीन में, हमारे एतमाद में, हमारे भरोसे में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो उनके भी ईमान में और अतात में और ज़्यादा इजाफा हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल। बेटा, ये एक ऐसी आयत है कि ये भी आपको तर्जमे के तौर पर आ सकती है, और आसान तर्जमा है इसका। कफ़ा का मतलब होता है काफ़ी होना, ठीक है, और मोमिनीन अल्लाह, इसमें अल्लाह ज़ात है, अल मोमिनीन मोमिनीन इससे मुराद है, और क़िताल से मुराद जिहाद। तो आयत का तर्जुमा हम देखते हैं, इन्वर्टेड कामाज में आप देख सकते हैं, और अल्लाह मोमिनों को लड़ाई के बारे में काफ़ी हुआ, यानी वो जो जिहाद है उस जिहाद में अल्लाह मोमिनों के लिए काफ़ी हुआ। तो बेशक अल्लाह काफ़ी है मोमिनों के लिए, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह है अल्लाह कभी भी उसको शिकस्त नहीं दिलवा सकता, बल्कि अल्लाह उसको फतह अता फरमाता है। जो भी अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखता है अल्लाह उसको फतह अता फरमाता है, अल्लाह उसके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो अल्लाह मोमिनों को लड़ाई के बारे में काफ़ी हुआ, यानी अल्लाह ही काफ़ी हुआ ना। देखो बच्चों कि जब अल्लाह ने फतह अता फरमाई ग़ज़वा खंदक के मौका पर, तो किस तरह देखें कि वो 10,000 का लश्कर लेकर आए हुए थे और ये 3,000 का लश्कर लेकर आए हुए थे। अब इतना बड़ा लश्कर सामने खड़ा है, तो देखें अल्लाह ने कैसे लड़ाई में अल्लाह ताला मोमिनों को काफ़ी हुआ कि अल्लाह ने तेज़ हवा भेजी और फरिश्तों को भेजा। इतनी तेज़ हवा चली कि उनके खेमे तक उखड़ गए, उनके जानवर रस्सियाँ तुड़वा कर भाग गए, उनके बर्तन उलट गए, और सब लोग जो है वो वहाँ से भाग खड़े हुए, और रेत भी उड़ी और उनकी आंखों में पड़ी, और वहाँ पर उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और ये सिर्फ तेज़ हवा नहीं थी, ये एक ऐसी तेज़ हवा थी कि जो तूफ़ानी थी, तूफ़ानी हवा जिसमें मट्टी और रेत और ये ज़र्रे भी शामिल हो जाते हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक जो है ये मामला हुआ। तो अल्लाह मोमिनों के लिए देखें किस तरह काफ़ी हुआ, अल्लाह ने फरिश्तों को भी भेज दिया, तेज़ हवा को भी भेज दिया। तो अल्लाह जिसके साथ है और अल्लाह पर जिसने भरोसा रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कामयाबी अता फरमाता है। आइए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग़ज़वा अहज़ाब में किस कबीले ने अहद शिकनी की? अहद शिकनी क्या मतलब? शिकन तोड़ना, अहद वादा, यानी वादे को तोड़ा। किस कबीले ने तोड़ा? तो बेटा आए उस कबीले का नाम जानते हैं। मुसलमानों के साथ अहद शिकनी किस कबीले ने की? ग़ज़वा अहज़ाब में कबीला बनु कुरैज़ा। इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं या कुछ लोग इसको यूं पढ़ते हैं कि करीज़ा, ठीक है, करैज़ा, ठीक है। तो असल में इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ये है बनु कुरैज़ा, कुरैज़ा, बनु कुरैज़ा, बनु कुरैज़ा, ठीक है। इसको यूं आपने पढ़ना है। और वो जो दूसरा कबीला था एक और जिसने
منافقت کی اور اس نے بھی جو ہے وہ کفار کا ساتھ دیا، تو وہ بنو نزیر، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے بنو نزیر. اور اس نے عہد شکنی کی، اس قبیلے نے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے، لیکن یہ مسلمانوں کے خلاف اس نے بد عہدی بھی کی اور وعدہ خلافی بھی کی اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بھی کی. تو غزوہ احزاب، یعنی غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے. تو غزوہ خندق میں قبیلہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی. اس کا ایگزیکٹ آنسر کیا ہے؟ غزوہ احزاب میں قبیلہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی. تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. ہم اپنی ہوم ورک ڈائری کی طرف بڑھتے ہیں. بیٹا تمام مختصر سوالات اور ان کے جوابات نوٹ بک پر آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، جبکہ مشقی الفاظ مانی جو ہیں وہ آپ ٹیکسٹ بک سے یاد کریں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے ٹیکسٹ بک پر موجود ہیں. تو بیٹا اس سے مراد جو آپ کی ایکسرسائز میں ورڈ میننگ لکھے ہیں، یعنی آیات کے اندر جو الفاظ مانی ہیں وہ تو ہم کر چکے ہیں. یہ وہ الفاظ مانی ہیں جو آپ کے ٹیکسٹ بک پہ جو سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 3 ہے اس کے مشقی الفاظ مانی، یعنی الکلمات و تراکیب کے نام سے، جو اینڈ پہ، رکوع کے اینڈ پہ جو دیے ہوتے ہیں مشق میں، ایکسرسائز میں، وہ مشقی الفاظ مانی آپ نے ٹیکسٹ بک سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، لکھنے کے لیے نہیں دے رہا، صرف آپ نے ان کو یاد کرنا ہے کیونکہ ان میں سے اکثر MCQs آ جاتے ہیں. تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.